हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो हम प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं के अंदर आगे चल के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, तो जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया था। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1997 में। ठीक है, इन द इंडिया। अब रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको कि सिंपली बोलते RNTCP, ठीक है, वो बेस्ड था डॉट्स स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बेस्ड था डॉट्स स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, जो टीबी के लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स, उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसके आधार पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? इन द 1997 में। और इसको एक्सपेंड किया गया अक्रॉस द कंट्री इन ए फेज्ड मैनर। ठीक है, सबसे पहले 1997 में इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद में एक फेज़ मैनर के तौर पे इसको पूरे कंट्री में एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया इस प्रोग्राम को विद द सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स। सपोर्ट के साथ में वर्ल्ड बैंक और अदर जो डेवलपमेंट पार्टनर्स थे, उनके सपोर्ट के ज़रिए इस प्रोग्राम को कंट्री में आगे बढ़ाया गया है। पूरे कंट्री के अंदर मार्च 2006 के अंदर पूरे कंट्री में ये कवर किया जा चुका था ये प्रोग्राम। सबसे पहले जो RNTCP जो प्रोग्राम था 1997 में लॉन्च किया गया, उसके बाद में एक फेज़ मैनर के तौर पे, फेज़ मैनर के रूप में, ठीक है, इसकी अलग अलग जो इसकी दो टाइप्स की फ़ेज़ लॉन्च की गई थी। फ़ेज़ फर्स्ट 1997 में और फेज़ सेकंड 2006 में। तो इस तरीके से इसको धीरे धीरे पूरे कंट्री के अंदर एक्सपेंड किया गया। ठीक है, और 2006 में पूरे कंट्री में कवर हो चुका था ये प्रोग्राम। इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट के तौर पर इसको देखें हम, तो RNTCP हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट एक्सपेंडी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट के तौर पर अगर हम इसको देखें, तो यह जो प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एक्सपेंड होने वाला टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ा और सबसे तेज कवर करने वाला पूरी जनसंख्या को एक स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड के अंदर काफ़ी सारी पॉपुलेशन को कवर करने वाला, एक्सपेंड होने वाला ये प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, RNTCP इज़ प्रेजेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है पूरे कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अंडर द प्रोग्राम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल टीबी पेशेंट्स। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है टू द ऑल टीबी पेशेंट्स। जितने भी जो टीबी पेशेंट्स होते हैं जो इन्फेक्टेड है टीबी डिजीज़ से, तो उनके लिए जो उनका डायग्नोसिस बनाया जाता है, डिजीज़ को कंफर्म किया जाता है, और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है इंडिया में इस प्रोग्राम की वजह से। फॉर क्वालिटी डायग्नोसिस designated microscopic centers have been established for every 1 lakh population in the general areas। ठीक है, क्वालिटी डायग्नोसिस मतलब कि जो डिजीज़ को कंफर्म किया जाता है वो एक कंफर्मली डायग्नोज बनाने के लिए डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए फॉर द एवरी 1 lakh पॉपुलेशन इन द जनरल एरियाज़। जो जनरल एरियाज़ थे, जो सिटी एरियाज़ थे, हर 1 lakh पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स एस्टेब्लिश किया गया फॉर द क्वालिटी डायग्नोसिस ऑफ टीबी डिजीज़ एंड फॉर एवरी 50,000 पॉपुलेशन इन द ट्राइबल हिली एंड डिफ़िकल्टी एरियाज़।
और उसके अलावा जो ट्राइबल या जो रूरल जो हिली एरियाज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर हर 50,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स एस्टेब्लिश किया गया। किसके लिए? फॉर द क्वालिटी डायग्नोसिस ऑफ टीबी डिजीज़। More than 30,000 microscopic centers have been established in the country. अभी तक 30,000 से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक सेंटर जो एस्टेब्लिश किए गए पूरे कंट्री में। फ्री ट्रीटमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर टीबी एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, CHC होते हैं, जो PHC होते हैं विलेज एरिया में, तो वहाँ पर टीबी डिजीज़ के लिए कम्प्लीटली फ्री ट्रीटमेंट सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है। डॉट सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड नियर टू रेजिस्टेंस ऑफ पेशेंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जो इसके लिए जो स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट चलाया जाता है, डॉट्स जो थेरापी जहाँ पर मिलती है, डॉट सेंटर्स, वो इस्टेब्लिश किए गए नियर टू रेजिस्टेंस टू ऑफ पेशेंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके पास में वो डॉट सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए। ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जितनी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सब सेंटर्स है, कम्युनिटी वॉलेंटियर्स है, जितने भी जो आशा होती है, वुमेन सेल्फ ग्रुप्स है, एक्सेट्रा, सभी किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करते सर्विसेज फॉर द टीबी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एज ए डॉट प्रोवाइडर या फिर डॉट सेंटर्स के अंदर। अब हम यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। एस्टिमेटेड जो टीबी बढ़ रहे हैं इंडिया, टीबी के अंदर कितने केसेस, कितनी इंसिडेंस रेट देखने को मिलती है एज़ पर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2015 के आधार पे। तो इंसिडेंस रेट हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन न्यू टीबी केसेस एनुअली, हर साल लगभग 2.2 मिलियन टीबी के केसेस देखने को मिलते हैं, सामने आते हैं। लगभग 167 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन। हर जो एरिया होता है 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर वहाँ पर 167 केसेस हर साल देखने को मिलते हैं टीबी डिजीज़ के। ठीक है। अब इसकी डेथ्स की बात करें तो अबाउट 2,20,000 डेथ्स ईच ईयर। ठीक है, ड्यू टू द डिजीज़ ऑफ टीबी। लगभग 2,20,000 डेथ्स हर साल देखने को मिलती है टीबी डिजीज़ की वजह से। अब अगर हम एस्टिमेट पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 70 डेथ्स होती है टीबी डिजीज़ की वजह से। ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 17 लोगों की डेथ होती है टीबी डिजीज़ की वजह से। और हर साल टीबी की वजह से लगभग 2,20,000 डेथ होती है टीबी डिजीज़ की वजह से। उनको की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है लॉन्ग होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, इम्यूनिटी पावर वीक होता है, जिसकी वजह से जो टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो कवर नहीं कर पाते उसको, इसकी वजह से डेथ की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करें गोल ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जो RNTC भी जो प्रोग्राम चलाया था उसका क्या मेन पर्पज़ था, क्या मेन गोल्स थे उसके। द गोल ऑफ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इज़ टू डिक्रीज़ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू टीबी। ठीक है, जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का हम सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए टीबी डिजीज़ को कंट्रोल करना था, उसको पूरे तरीके से प्रिवेंट करना था। तो इसका जो मेन पर्पज़ जो रखा गया था वो था टीबी डिजीज़ की वजह से जो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट जो डेवलप हो रही थी इंडिया में उसको डिक्रीज़ करना था एंड कट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अंटिल टीबी सीजेस टू बी मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक, और टीबी का जो इन्फेक्शन फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसको क्या करना था, कंट्रोल करना था, उसको स्प्रेड होने से रोकना था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स के जो RNTC भी जो प्रोग्राम था उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे। तो फर्स्ट वन, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी।
जो टीबी डिजीज़ के जो इंसिडेंस रेट थी उसको रेड्यूस करना था, और जो मोर्टेलिटी जो रेट थी, डेथ रेट थी टीबी डिजीज़ की वजह से, उसको रेड्यूस करना था, डिक्रीज़ करना था। टू प्रिवेंट फर्दर इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट एंड इफेक्टिवली मैनेज ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस था उसको इफेक्टिवली मैनेज करना था और उसको कंट्रोल करना था। टू प्रिवेंट आउटकम्स अमंग HIV इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट्स, जो टीबी डिजीज़ की वजह से आगे चलकर जो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होते हैं, HIV जो कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसका जो आउटकम मिलने वाला था उसको क्या करना था, इम्प्रूव करना था, उन कॉम्प्लिकेशंस को रोकना था। टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर ऑन अ स्केल commensurate with their dominant presence in health care services, जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर था उसको इन्वॉल्व करना था फॉर द इम्प्रूवमेंट। टू फर्दर डिसेंट्रलाइज एंड अलाइन बेसिंग RNTCP मैनेजमेंट यूनिट्स विद NRHM ब्लॉक लेवल यूनिट्स विद इन जनरल हेल्थ सिस्टम फॉर इफेक्टिव सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। जो RNTCP जो मैनेजमेंट था उसको से डिसेंट्रलाइज करना था। इट मीन्स कि उसको अलग अलग जो सेंट्रल लेवल से उसको स्टेट लेवल तक पहुंचाना था। अलग अलग जो NRHM ब्लॉक लेवल यूनिट्स थे विद द जनरल हेल्थ सिस्टम, वहाँ तक उसको इम्प्रूव करना था। उन प्रोग्राम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी, जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, PHC होती है, ठीक है, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिलेटेड वो प्रोवाइड करना था फॉर द इफेक्टिव सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, जिससे कि क्या हो, एक सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू इसका मैनेजमेंट बना सके, जिससे क्या हो, एक इफेक्टिव सुपरविजन और मॉनिटरिंग मिल सके। ठीक है, कितने केसेस निकल के आ रहे हैं, उनका कितना ट्रीटमेंट हो पा रहा है, ठीक है, कितने लोगों को हम डॉट थेरापी दे रहे हैं, इस तरीके से एक प्रॉपर इफेक्टिव सुपरविजन और मॉनिटरिंग हो सके। ठीक है, तो ये था रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में। जितने भी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।